मुद्रा योजना, इसके अंदर पिछले 5 साल के अंदर कोई भी बेनिफिट तो उसने नहीं लिया है, तो ऐसा भी नहीं है। हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप सभी के सामने वेरिफिकेशन पेज आ जाएगा, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो जो बेनिफिशियरी है उसका जो मोबाइल नंबर है आपको फिल करना है। इसी के साथ में उसका जो आधार नंबर है 12 डिजिट का, इस बॉक्स में आपको फिल करना है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पर आप सभी के आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वन टाइम पासवर्ड आपको रिसीव होगा, जिसको आपको इस बॉक्स में फिल करना है। देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर वेरिफिकेशन के लिए एक बार फिर से आपको आधार नंबर फिल करना है, आधार की जो टर्म एंड कंडीशंस है उनको फिल करना है। इसके बाद में आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पर ये जो वेरिफिकेशन है आप ओटीपी या फिर आप यहां पर बायोमेट्रिक के माध्यम से कर सकते हो। अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप ये जो वेरिफिकेशन है सीएससी सेंटर पर जाकर के करा सकते हो। अब यहां पर हमारा जो एप्लीकेशन है होने के बाद में पर्सनल जो डिटेल्स हैं हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिसमें कि मोस्टली जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ चुके हैं। यहां पर वो जो इंफॉर्मेशन हमें केवल वेरीफाई करना है, जो भी ब्लैंक्स है उनमें जो डिटेल्स मांगी गई उसको हमें फिल करना है, जिसमें कि यहां पर मैरिटल जो भी स्टेटस है, हम मैरिड हैं, सिंगल हैं, चूज करना है। इसी के साथ में मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो चूज करना है। कैटेगरी के सेक्शन में आना है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी से आप हो चूज करना है। अब इतना करने के बाद में दिव्यांग का भी एक ऑप्शन आता है, जहां पर अगर कोई भी विकलांग व्यक्ति है आवेदक, तो यहां पर उसी को यहां पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाकी लोगों को यहां पर नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। अब यहां पर जो आवेदक है वो कोई भी अपने स्टेट के अंदर व्यापार कर रहा है, तो यहां पर अगर ऐसा कुछ है तो आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इसी के साथ में सेकंड जो ऑप्शन है उसमें पूछा जाता है कि वो जो व्यापार है सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रहा है, तो यस इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे अगर एप्लीकेबल है तब। और वहीं कोई भी अगर माइनॉरिटी है उस केस में उसको माइनॉरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी माइनॉरिटी की कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आप देखोगे कि ऑटोमेटिक आधार रिकॉर्ड से आ चुकी हैं। यहाँ पर अपना जो पैन नंबर है, अगर आवेदक का जो पैन कार्ड है जारी हुआ है तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, आप लोग नीचे की तरफ बढ़ सकते हो। अब यहाँ पर फैमिली डिटेल का जो सेक्शन आता है, जहां पर आपके आधार कार्ड से आपका जो राशन कार्ड है वो अगर लिंक है, तो यहाँ पर आप सभी को अपने फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे, जो भी लोग आश्रित हैं उस पर, उनकी जो डिटेल्स है यहाँ पर आ जाती है, जिसमें कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी जो डिटेल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, तो मैनुअली आप सभी को अपना जो राशन कार्ड नंबर है उसको फिल करना होगा। राशन कार्ड की जो डिटेल्स है वो आप मैनुअली यहाँ पर एंटर कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति छूटा हुआ है तो ऐड रो का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, जिस पे क्लिक करके उस व्यक्ति की जो डिटेल्स है आप ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है, जहां पर आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस मौजूद है उसकी जो डिटेल्स है आप सभी को यहाँ पर शो होती है, जिसमें कि मोस्टली आप सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आधार कार्ड के रिकॉर्ड से आ चुकी है। आपको नीचे की तरफ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है करंट एड्रेस का, जिसमें कि अगर आप ऊपर जो एड्रेस आपने फिल किया है वही आपका करंट एड्रेस है, तो यहाँ पर सेम के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपको एडिशनली कोई भी करंट एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं होगी। ये जो ऑप्शन है बेसिकली उन लोगों के लिए है अगर वो काम के सिलसिले में किसी नई जगह पर है और उनके आधार कार्ड पर कोई पुराना एड्रेस अपडेट है, तो यहाँ पर नया एड्रेस आप दे सकते हो। आप अगर आधार में अपडेट नहीं कराए हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आप सभी का जो एड्रेस है वो ग्राम पंचायत के अंदर लोकेटेड है, तो अगर ऐसा है तो यस करोगे, तो यहाँ पर अपना जो ब्लॉक है इसी के साथ में ग्राम पंचायत का जो नेम है सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई अर्बन लोकल बॉडी से है, कोई शहरी क्षेत्र से है, तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पे अगर क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसका जो नगर निकाय है, नगर निगम है, उसकी जो डिटेल्स आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को प्रोफेशन या फिर ट्रेड डिटेल के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर वो जो व्यक्ति है, जो भी ऑक्यूपेशन उसका है, जो भी वो काम करता है, उस यहाँ पर आपको पूरी एक सिलेक्शन की लिस्ट है वो दिख जाती है, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों का जो ई श्रम कार्ड है, अगर उस पर आपका जो ऑक्यूपेशन है वो सही तरीके से अपडेट है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो डिटेल्स है वो भी पॉपुलेट हो जाती है, जिसमें कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर ये जो ऑक्यूपेशन सिलेक्शन आपने किया है, ये जो ऑक्यूपेशन है ये प्रोफेशन पूरे फैमिली का है, तो यस इस ऑप्शन पे अगर ऐसा है तो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में बिजनेस एड्रेस को फिल करने का भी ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें कि आपका अगर सेम जो आपका एड्रेस है उसी जगह पर आप बिजनेस की एक्टिविटी करते हो तो सेम के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आप सभी को यहाँ पर ऑटोमेटिक एड्रेस फिल हो जाएगा। इसी के साथ में करंट एड्रेस अगर आपने कुछ डिफरेंट दिया है तो सेम एज करंट एड्रेस का भी ऑप्शन देगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो करंट एड्रेस पर भी ऑटोमेटिक आप सभी का जो बिजनेस एक्टिविटी है वो यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी अदर है, ऊपर आपने जो डिटेल्स फिल की है उसके अलावा है, तो यहाँ पर अदर का ऑप्शन दिया गया, जिस पे आप क्लिक करोगे तो मैनुअली आप अपना जो एड्रेस है वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने बैंक डिटेल का जो पेज है वो आ जाता है, जिसमें कि सबसे पहले तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसका जो नेम है आपको सेलेक्ट करना है, आईएफएससी कोड को चूज करना है। इसी के साथ में नेम ऑफ ब्रांच के सेक्शन में जिस भी ब्रांच में आपका खाता है सेलेक्ट करोगे, अकाउंट नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में कंफर्म अकाउंट के सेक्शन में रिपीट वही अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है। अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने क्रेडिट सपोर्ट का जो पेज है वो आ जाता है, जहां पर आपको बताना है कि ये जो आवेदक है इसको
क्रेडिट सपोर्ट की जरूरत है, यानी कि लोन सपोर्ट अगर उसको चाहिए तभी आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप केवल ट्रेनिंग लेना चाहते हो, जो टूल किट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से वही लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। तभी आप सभी को जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, आपका खुद का कोई व्यापार करना चाहते हो, उसको और बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हो, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर आप 1 लाख रुपए तक का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो ले पाओगे। इसी के साथ में जब आप 18 मंथ के अंदर ये जो पेमेंट है आप रीपेमेंट कर दोगे, तो यहाँ पर सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर 2 लाख रुपए का आप सभी को फाइनेंशियल सपोर्ट जारी किया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर केवल 5% इंटरेस्ट रेट पर आप सभी को ये जो लोन है वो मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है वो 30 मंथ के अंदर आपको रीपेमेंट करना है, तो यानी कि आप आसान तरीके से रीपेमेंट भी यहाँ पर कर पाओगे। तो यहाँ पर कोई भी आवेदक अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो मे बी लेटर का जो ऑप्शन है वो क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप सभी को अगर लोन चाहिए तो नीचे की तरफ आपको सेक्शन दिया गया है, जिसके अंदर जितना भी अमाउंट चाहिए, जैसे कि 1 लाख रुपए दिखाया गया है। अब किसी को 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, वो कम अमाउंट का जो लोन है वो लेना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर आप मैनुअली वो जो अमाउंट है फिल कर सकते हो, जैसे कि हमने 50,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो फिल किया है। इसके बाद में अगला भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्रेफरेड बैंक का, जिसमें कि ये जो लोन है यहाँ पर आपका जो अकाउंट है उस बैंक से अगर लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप किसी भी अदर बैंक से लोन लेना चाहते हो तो अदर का ऑप्शन दिया गया है, जिसपे आप क्लिक करोगे। इसके बाद में आप सभी लोग जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हो, यहाँ पर आप अपनी जो बैंक है प्रेफरेड उसको सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में जो भी ब्रांच है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पर लोन आप जो ले रहे हो वो लोन किस लिए चाहिए आपको ये भी बताने का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आपको कोई भी परचेज करना है इक्विपमेंट, या फिर आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, या फिर बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसके लिए आपको ये फंड की जरूरत है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली बताना है। इसी के साथ में कोई भी एग्जिस्टिंग अगर आपका लोन चल रहा है तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने की जरूरत होगी। अब ये जो ऑप्शन है ऑप्शनल है, अगर आपने कोई भी लोन नहीं ले रखा है, कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है, तो इसको आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हो। इसके बाद में आप सभी के सामने डिजिटल इंसेंटिव डिटेल का जो पेज है वो आ जाता है। अब यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, तो उन लोगों को भी यहाँ पर जो इंसेंटिव है वो दिया जाएगा, जिसके लिए आप सभी को अपनी जो यूपीआई आईडी है, जो कि भीम पे या फिर आप गूगल पे, फोन पे, जो भी एप्लीकेशन के जरिए पेमेंट रिसीव करते हो, उसकी जो यूपीआई आईडी है वो आपको फिल करना है। एक से ज्यादा है तो नए एरो को भी ऐड करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। इसी के साथ में जिस भी मोबाइल नंबर से यूपीआई आईडी रजिस्टर्ड है वो जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप बता सकते हो। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि स्किल की जो ट्रेनिंग होनी है उसके बारे में आपको बताया गया कि बेसिक जो ट्रेनिंग है वो 5 डेज की होगी। इसी के साथ में एडवांस जो ट्रेनिंग है वो 15 डेज के अंदर कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर आप लोग जब ट्रेनिंग लोगे उसके बाद में जो 15,000 रुपीज का जो अमाउंट मिलना है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। इसी के साथ में आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी जारी किया जाएगा, वो आप सभी को चीजें मिलने वाली है। इसी के साथ में गवर्नमेंट की तरफ से मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि आप चाहते हो कि ये भी सपोर्ट आपको दिया जाए, तो इसके भी कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप सेल करना चाहते हो, क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर करके आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, वो आप यहाँ पर ले सकते हो। लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, प्रोडक्ट को शिप करना है एक दूसरी जगहों पर, तो वो आप सर्विस ले सकते हो। ब्रांड लिस्टिंग करना है, अपनी ब्रांड इमेज बनानी, तो वो सारी सर्विसेज भी एडिशनली आप सभी को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो आप इसमें से सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे सामने डिक्लेरेशन का जो पेज है वो आ चुका है, जिसमें कि टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इतना जैसे ही मैंने किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। हमारे सामने एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो दर्ज होने के बाद में ये जो एप्लीकेशन है 3 स्टेज में इसको वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो जो वेरिफिकेशन है, अब यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपका जो वेरिफिकेशन है ग्राम पंचायत के माध्यम से होने वाला है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडी के माध्यम से आपका जो वेरिफिकेशन है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और विशेष के लिए जो है ना आप अपने CSC काउंटर जाएं और वहाँ से भी जानकारी जो है ना आप ले सकते हैं। और जो व्यक्ति अभी नए हैं, जो फ्रेंड नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त और यारों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी पूरी जानकारी प्रोवाइड हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय।